योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्या हो गया? हम लोगों का आज राष्ट्रव्यापी बैंक का हड़ताल है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और हम लोगों का सरकार से डिमांड है कि जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है उस निजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और बैंकों का निजीकरण न करके ज़रूरत है बैंक का एक्सपेंशन करने का। बैंक को शाखा हर पंचायत में खोलने की ज़रूरत है जिससे लोगों को वित्तीय समावेशन का जो हमारा सिद्धांत है कि हर आदमी को बैंकिंग सुविधा मिले उसकी ज़रूरत है, ना कि बैंक को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। बैंक को प्राइवेटाइज करने का मुख्य मकसद जो है वो है कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने की जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है। उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की हमारी आज मांग है। जो कर्मचारियों की कमी हो रही है, लोग रिटायर हो रहे हैं, उस अनुपात में लोगों की बहाली नहीं हो रही है, उससे एक बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरा हमारे जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर काम का बोझ भी पड़ रहा है जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं हो रही है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सरकार का कुछ ध्यान नहीं हो पा रहा है। ये हमारी तमाम मांगे हैं जिसे कहना नहीं, कुछ दिन पूर्व भी आप लोगों ने इस मांग को लेकर के हमारी इस मांग को, ये हमारी पुरानी मांगे हैं। ये जब तक कि मांगे हमारा पूरा नहीं हो जाता हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरह से सरकार ने पिछली बार बातें नहीं सुनी थी, हो सकता है इस बार भी नहीं सुने, तो क्या करेंगे? बातें सुननी पड़ेगी सरकार को। अगर बातें नहीं सुनी सरकार, हम लोग अपनी जो संघर्ष है उसको इंटेंसिफाई करेंगे, उसको और तेज करेंगे। क्या लग रहा है आखिर सरकार निजीकरण पे जोर क्यों दे रही है? क्या ऐसा हो गया? सरकार की अपनी मंशा होगी निजीकरण पे क्यों जोर दे रही है, लेकिन ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये लोगों के हित में नहीं है। सरकार अपनी दिखा रही है कि निजीकरण करके अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहती है। उससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। बेरोजगारी की समस्या ये एक राष्ट्रीय समस्या है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, न कि प्राइवेटाइजेशन करके अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहिए। आनंद कुमार सिंह, पंजाब नेशनल। निजीकरण करने से जितने भी प्राइवेट बैंक है वो एजुकेशन लोन नहीं देती है। कोई भी हिंदुस्तान के प्राइवेट बैंक जो है एजुकेशन लोन नहीं देती है। आज हमारे छात्र कहाँ जाएंगे जिनके पास आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो कहाँ से पैसा लाएंगे? 10 लाख 8 लाख सरकारी बैंक देती है, प्राइवेट बैंक नहीं देती। जितना भी किसान लोन है प्राइवेट बैंक नहीं देती है, एक भी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक। जितना भी पेंशनधारी हैं उसका पेंशन सरकारी बैंक देती है। और जो प्राइवेट हो जाने के बाद जितने भी पूंजीपति घराने हैं उनके पास वो प्रॉफिट जाएगा। अंबानी को मान लीजिए दे दिए, टाटा को दे दिए, तो जो प्रॉफिट होगा वो राष्ट्र हित में नहीं जाएगा, जाकर विदेश में अपना महल बनाएंगे। ऐसा हो, अडवाणी विदेश जाकर अपना सारा पूंजी लगा रहे हैं वहाँ पर। अगर सरकारी बैंक प्रॉफिट में जाएगा तो ये उससे एक्सटेंशन होगा, बैंक खुलेगी और यहाँ के किसान से लेकर छात्र सबको वहाँ फायदा पहुँचेगा। जहाँ तक देखने में कर्मचारी पिछली बार भी कोरोना हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग मोदी सरकार के जो नीति थी उसका अगेंस्ट 500-2,000 का नोट बंद हुआ, रात भर लोग काम किए, कितने को हार्ट अटैक कर गया। सरकार ने क्या दिया उसको? आज हमारे यहाँ जितने भी जाते हैं लोग कहते हैं बैंक में काम नहीं हो रहा है। बैंक में 500 आदमी खड़ा है, 3 आदमी काम कर रहा है। सरकार की नीति नहीं ना है। हमारे खेत किसान और जहाँ पर ट्रैक्टर की जरूरत है वहाँ पर हर से खेत जोतवाएंगे और कहेंगे 5 रुपये में हमारे खेत किसान काम कर लिए, तो लॉस हो रहा है। लेकिन बार बार आप लोग अगर सरकार रख रहे हैं, सरकार नहीं सरकार सुनेगी। इसके बाद समय आएगा कि हम लोग पूरा हिंदुस्तान में अनडिफिनिट स्ट्राइक करेंगे। सरकार सुनना ही पड़ेगा, इसके बल पर सरकार चल रही है। कोई भी काम होता है तो बैंकर कर। जितने भी देखिए कि कोरोना काल में जितने भी फंड जा रहा है, किसी के फंड में, गरीब के फंड में, आधार कार्ड वाले को दुनिया से कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है ना। सरकार पर दूसरा व्यवस्था है। अगर हम लोग बंद कर दें कहाँ से देगी सरकार? सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही। अभी हम लोग स्लो डाउन में चल रहे हैं, डिमांड आपसे कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इंडिपेंडेंट स्ट्राइक होगा, उसे सरकार को सुनना पड़ेगा।
एक बार हुआ था, एक दिन 7 दिन का स्ट्राइक स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक के बाद बोला लोग कि हम प्राइवेट आउटसोर्स बैंक से काम करा लेंगे, सारा बैंक हाथ उठा दी, सरकार को झुकना पड़ा। सारा दुनिया का मजदूरी एक होकर के, और आज आवाज़ उठा रहा है पोस्ट ऑफिस बंद है, LIC बंद है, कोल बंद है। क्यों बंद है? मजदूर को आप समझ रहे हैं कि मजदूर का लेवल क्या है। धीरे धीरे डाउन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे डाउन करते जा रहे हैं, चटनीग्रस्त करते जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग माध्यम से बहाली कर रहे हैं। आपके पास स्टाफ की जरूरत है, सब आप आउटसोर्सिंग माध्यम से आप बहाली कर रहे हैं। उसको देना है 2000 रुपये, उसको 500 में काम कराते हैं। कहाँ की नीति? आपको जरूरत है, स्टाफ बहाल कीजिए, काम कराइए। कल किसी बैंक में फ्रॉड हुआ तो कौन जिम्मेदार है? इसको हम जाकर धरेंगे। आपके पास आवश्यकता है, आप बहाल कीजिए। क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं?